श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है, पर दोस्तों मकर संक्रांति है किस दिन? यहाँ पर ज़्यादातर जो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मकर संक्रांति या तो 14 जनवरी को होगी या 15 जनवरी को होगी। तो इस बार इस नए साल में 2024 साल में आखिर किस दिन मकर संक्रांति पड़ रही है? क्या 14 जनवरी 2024 को पड़ रही है या 15 जनवरी 2024 को पड़ रही है? इसके साथ ही में आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर हमें मकर संक्रांति के दिन क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, और क्या ऐसे काम है जो कि नहीं करने चाहिए जिनसे हमारे ऊपर दुख और समस्याएं आती हैं। उसी के साथ में दोस्तों आप लोग पंडित जी द्वारा बताए गए मकर संक्रांति की कुछ विशेष उपाय भी जानना चाहते होंगे, जो कि हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे मकर संक्रांति के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीधी बात ये कर लेते हैं कि आखिर मकर संक्रांति किस दिन पड़ने वाली है और मकर संक्रांति का महत्व क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, मकर संक्रांति का सीधा सा महत्व ये होता है कि जब इस दिन जो है सूर्य उत्तरायण में जाता है। कहने का क्या मतलब है कि सूर्य जो है मतलब उत्तरायण में जाता है, मतलब सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। तो वो प्रवेश का जो समय रहता है, जिस समय वो प्रवेश करता है उसी दिन को जो है यहाँ पर मकर संक्रांति माना जाता है। तो इस बार जो दोस्तों मकर संक्रांति जो जिस दिन पड़ रही है वो 15 जनवरी 2024 का दिन है, वो भी सोमवार का दिन है। अब आप खुद समझ लो कि भगवान शिव जी की इस साल कितनी बड़ी कृपा होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि 15 जनवरी को रात्रि में, मतलब मध्य रात्रि में, मतलब 14 जनवरी की रात्रि जो होगी 12 बजे के बाद 15 जनवरी लग जाएगा, तो उसी रात्रि में, मध्य रात्रि में लगभग 2:54 पर जो धनु राशि से मकर राशि में जो है सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। इस वजह से इस बार की जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी 2024 को मनाई जा रही है और इसी दिन यहाँ पर मनाई जाएगी, क्योंकि जो अगला दिन लग रहा है वो 15 जनवरी के अंतर्गत ही आ रहा है जब सूर्य उत्तरायण में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बार जो मकर संक्रांति पड़ने वाली है वो 15 जनवरी 2024 के दिन पड़ने वाली है। अब आपको दिन तो पता चल गया कि हाँ भाई इस दिन जो है मकर संक्रांति मनाई जाने वाली है। अब हमें मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदैव प्राप्त हो। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सच में भगवान की कृपा प्राप्त करना, तो सूर्य उदय से पहले उठकर, मतलब सीधी सी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए। अब स्नान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि इस दिन स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो भाई किसी पवित्र नदी पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं, और अगर आप लोग घर पर स्नान कर रहे हैं तो भाई घर पर पवित्र नदी के जैसे स्नान करने का अगर आपको फल चाहिए इस दिन, क्योंकि इस दिन नदी में स्नान करने का विशेष फल और महत्व होता है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप जब मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो भाई उठने के बाद आप जिस बाल्टी के पानी से नहाने वाले हों उस बाल्टी के पानी को अपने सामने रख लीजिए और उसके अंदर सबसे पहले थोड़ी सी काली तिल आप लोग लेकर आ जाइएगा। मकर संक्रांति के दिन काली तिल का विशेष महत्व होता है, ये बात आप सभी लोग पहले से जानते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी काली तिल के दाने लेने हैं, काली वाली तिल, ध्यान रखना है ना। थोड़ी सी काली तिल के दाने लेकर अपनी बाल्टी के अंदर वह थोड़ी सी काली तिल के दाने डाल देना। उसके बाद में एक और चीज़ डालनी है, जो है आपके घर में रखा हुआ पवित्र नदी का जल। ज़्यादातर लोगों के घर में गंगा जल रखा हुआ होता है। ठीक है, तो विशेष रूप से आप लोग गंगा जल जो है उस नहाने की बाल्टी के अंदर डाल दें। थोड़ा सा, भले ही 1 चम्मच ही क्यों ना डालें, पर थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। गंगा जल के अलावा जो भी पवित्र नदी का जल आपके घर के पास में है, मतलब आपके पास में है, वो भी आप अपनी नहाने की बाल्टी के अंदर डाल दें। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करें, इस बाल्टी से स्नान करें, इस जल की बाल्टी से स्नान करें। ठीक है, और अगर आप लोग पवित्र नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो भई ये और अच्छी यहाँ पर बात हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही सूर्य देवता आपको दर्शन देते हैं, आप स्नान करके अपने भगवान की पूजन वगैरह सब कुछ कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही सूर्यदेव निकलते हैं तो आपको सबसे पहला काम इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना है। जब आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो तो उस समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप ज़रूर करना है, क्योंकि वो मंत्र है जिस मंत्र का जाप अगर आप लोग मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और आपके घर के सभी लोग सूर्यदेव की तरह ही जो है चमकते रहते हैं। ठीक है, तो इस दिन आपके घर के सभी लोगों से आप यही कहिएगा कि वो ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप ज़रूर करें। 1 लोटा जल से जो है सूर्य को अर्घ्य भी इस दिन ज़रूर दें। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोग, क्योंकि जैसे ही पूजन हो जाए आप सूर्य को अर्घ्य दे दें, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों का दान भी करना चाहिए ब्राह्मण जन को। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ है वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, मकर संक्रांति के दिन तिल तो हर चीज़ में आएगी ही आएगी, है ना।
तो आपको क्या करना है, काली तिल जो होती है वो लेना है, उड़द जो होती है वो लेना है, दाल जो होती है वो लेना है, चने वाली जो दाल होती है वो लेना है, चावल होते हैं वो लेना है, गुड़ होते हैं वो लेना है, वस्त्र होते हैं वो भी लेना है, धन होता है वो भी लेना है। जो आपसे दान दक्षिणा जो जितना धन बन जाए उतना ले सकते हैं। अब जितनी हमने आपको सामग्री बताई है, ये जितनी मात्रा में आपके पास हो, जितने आप सक्षम हैं जितना देने में, उतना ले सकते हैं। या ऐसी भी ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सारी सामग्री ही आपको लेना है, आप इनमें से कोई एक सामग्री भी ले सकते हैं। और इनका दान आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण जन को इस मकर संक्रांति के दिन 2024 की मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। इसका आपको विशेष फल मिलता है। ठीक है, तो आप ये वाला काम भी ज़रूर कर सकते हैं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अब दोस्तों बीच में हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देते हैं जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगी। दोस्तों इस दिन जो है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान शिव और भगवान नारायण जी जो है गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, जिसका एक पूर्ण जो है आप लोग समझ सकते हो। जो तिल्ली के लड्डू बनते हैं ना, वो कभी अकेले नहीं बनते हैं। तिल्ली के लड्डू हमेशा गुड़ में मिलाकर ही बनते हैं, मतलब तिल्ली के लड्डू के अंदर गुड़ भी मिला हुआ होता है, तभी वो तिल्ली के लड्डू कहलाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस दिन भगवान शिव और नारायण जी जो है एक साथ गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं मकर संक्रांति के इस विशेष दिन पर। तो भाई ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है ना। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को तिल का या तो तिल से बनी हुई चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। अब चाहे वो आप किसी गरीब को करें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करें, पर तिल का दान करने से इस दिन आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें सूर्य के उत्तरायण का ये दिन होता है, तो सूर्य देव को अगर आप कुछ भोग लगाना चाहें तो भैया आप या तो चावल की खिचड़ी मतलब भोग लगा सकते हो, या उड़द की खिचड़ी, उड़द दाल की जो खिचड़ी होती है, चावल और उड़द दाल की जो खिचड़ी होती है उसे बनाकर आप लोग इस दिन सूर्य देव को भोग लगा सकते हो। भगवान बहुत आपसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने पूरे साल को बहुत ही मंगलमय बनाने के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इस साल आप लोगों को क्या नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन कुछ कामों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके ऊपर उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है, आपके जीवन में दुख और समस्याएं भी आ सकती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम स्नान की बात कर लेते हैं। इस दिन कोई भी व्यक्ति हो, कैसा ही व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन मतलब अपनी पूजन पाठ को करने वाला है, भाई उसको उस दिन स्नान ज़रूर करना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि मकर संक्रांति के दिन हर व्यक्ति को स्नान ज़रूर करना चाहिए, किसी को भी बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों इतना भी यहाँ पर नियम बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम आपका स्नान ही होना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन बिना नहाए आप लोग किसी भी चीज़ को नहीं खा सकते, किसी भी चीज़ को नहीं पी सकते। मतलब आप लोग चाय भी नहीं पी सकते बिना स्नान किए मकर संक्रांति के दिन। तो पहले आप लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान कर लेना, उसके बाद ही अपना चाय पानी जो खाना पीना हो उसके बाद ही आप लोग खाना। इस बात को विशेष रूप से आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख लेना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे उस नियम के बारे में जो कि आपको नहीं करना है। दोस्तों इस दिन आप लोगों को तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन कहने से आप सभी लोग शायद समझ गए होंगे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा खाना नहीं खाना है, और यहाँ पर तामसिक भोजन में प्याज और लहसुन भी आता है। तो अगर हो सके आपसे कोशिश करो तो भाई ये भी कर लेना कि भाई आप लोग प्याज लहसुन ना खाओ, और तामसिक भोजन तो भाई बिल्कुल भूल कर भी मत करना। ठीक है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों इस दिन जो है आप लोग तिल के लड्डू भाई अपने घर में विशेष रूप से ज़रूर बनाया कीजिएगा, है ना। इस दिन अगर आप नहीं बनाने वाले हैं तो भाई ज़रूर बनाइएगा तिल और गुड़ के लड्डू, क्योंकि तिल के लड्डू इस दिन विशेष महत्व देते हैं, है ना। तो इस बात को मत भूलिएगा। उसके बाद में दोस्तों एक काम और आपको नहीं करना है इस दिन, वो है दोस्तों सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाए, मतलब कि सूर्यास्त रहते ही आप लोग शाम का रात का अपना भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद इस दिन विशेष रूप से भोजन ना करें। किस दिन ना करें? मकर संक्रांति के दिन ना करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको ये वो सारे नियम बता दिए हैं जो कि मकर संक्रांति के दिन आपको जिनका पालन करना है। अब अगर हम बात करें मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों के बारे में, तो वो एक उपाय आप लोग सुन लीजिए। हम सिर्फ एक ही उपाय बताएंगे, पर ये एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को जिस व्यक्ति ने कर लिया उसकी ज़िंदगी या उसकी किस्मत वैसे ही बदल जाएगी। मकर संक्रांति साल के पहले महीने में आता है, और मकर संक्रांति इस बार तो भाई सोमवार के दिन ही पड़ रहा है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो भाई सोमवार के दिन मकर संक्रांति के दिन पड़ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, उपाय को करते हुए, मतलब अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए या अपनी किसी भी प्रकार की दुख और समस्याओं को दूर करवाने के लिए, वो सुनो। देखो मकर संक्रांति के दिन सोमवार का दिन रहेगा, आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल।
ठीक है। 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेना है, इकट्ठा करके भैया तैयार कर लेना है और सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है उपायों को करने के लिए, ठीक है। साथ में दोस्तों मकर संक्रांति के दिन 1 लोटा जल शिव जी पर ज़रूर चढ़ाना, इसका भी विशेष फल होता है क्योंकि ये दिन भगवान शिव जी और नारायण जी का भी होता है, इनके मिलन का भी एक दिन होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 5 कनेर के फूल लेने हैं, 5 कनेर के फूल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। उसके बाद में 5 फूलों को 5 अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर आपको समर्पित करना है। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 फूलों में से सबसे पहला जो फूल आप समर्पित करोगे वो भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जो कि शिवलिंग के ऊपर ही होता है। सारे फूल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अलग अलग स्थानों पर समर्पित होंगे। पहला जो कनेर का फूल होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर समर्पित होगा, मतलब जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, जलाधारी का जो सीधा हाथ होगा उस तरफ समर्पित होगा। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ करके रख देना। दूसरा जो फूल कनेर का फूल समर्पित होगा वो कार्तिकेय जी वाले स्थान पर होगा, मतलब जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ पर, ठीक है। जो तीसरा कनेर का फूल समर्पित होगा वो जलाधारी पर ही होगा, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच या माता सुखसुंदरी जी वाले स्थान पर तीसरा फूल यहाँ पर आपका समर्पित हो जाएगा, ठीक है। अगर चौथे फूल की बात करें तो वही चौथा फूल जो है वो जलाधारी में समर्पित होगा, मतलब जलाधारी ये वाली नहीं, जलाधारी वो वाली जो शिवलिंग के ऊपर टंगी हुई होती है, जिससे बूंद बूंद करके शिव जी पर जल टपकता है। शिव जी की 5 बेटी को स्थान वाले स्थान पर आप लोगों को ये जो है चौथा वाला फूल मतलब डाल देना है, मतलब जया विशारा शामली बारी दौतली और देव जी का जो स्थान होता है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, उसमें आपको चौथा फूल समर्पित कर देना है। 5वां फूल जो आप समर्पित करोगे ना वो ध्यान से सुन लो कि 5वां फूल मतलब 5वां फूल जो है आप लोगों को कहीं पे स्पर्श करके फिर शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो वो स्पर्श कहाँ पे करना है, शिव जी के मंदिर में। अगर दोस्तों त्रिशूल होगा तो दोस्तों शिव जी के मंदिर में त्रिशूल है तो भाई क्या करना है आप लोगों को, त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, मतलब 3 त्रिशूल के आप लोगों ने वो नुकीले भाग देखे होंगे, पर वहाँ पर नहीं, त्रिशूल के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब त्रिशूल की डंडी है, डंडी से बिल्कुल जहाँ से वो 3 भाग निकल रहे हैं, त्रिशूल का बिल्कुल वो मध्य भाग जहाँ से तीनों वो त्रिशूल की डंडियाँ निकल रही हैं, उस मध्य भाग पर इस कनेर के फूल को स्पर्श करके फिर इस कनेर के फूल को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना है, या जो आपकी विशेष मनोकामना हो वो बोलते हुए चढ़ा देना है। आपकी वह मनोकामना इसी साल के अंदर बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपने इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन किया है। तो दोस्तों हमने आपको मकर संक्रांति की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम यह है कि भाई इन उपायों को करना है, इन नियमों का पालन करना है और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना है ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।